जब भी हम इनोवेशन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? पेटेंट, नई टेक्नोलॉजी, है ना? लेकिन एक और बहुत शक्तिशाली टूल है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है किसी प्रोडक्ट का डिजाइन। मतलब ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है। जरा सोचिए अपने पसंदीदा फोन या हेडफोन के बारे में। क्या चीज़ उन्हें खास बनाती है? उनका डिज़ाइन है ना। अक्सर किसी प्रोडक्ट की कामयाबी इस बात पर टिकी होती है कि वो दिखता कैसा है, उसे हाथ में लेकर कैसा महसूस होता है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे कि आखिर औद्योगिक डिजाइन है क्या, इसका चलन कैसे बढ़ा, थाईलैंड में इसकी प्रक्रिया कैसी है, इसे बनाने वालों के दिमाग में क्या चलता है, और आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंडस्ट्रियल डिजाइन आखिर होता क्या है। अगर सीधे सीधे कहें तो ये एक तरह की कानूनी सुरक्षा है। देखिए, इसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कोई प्रोडक्ट काम कैसे करता है। इसका लेना देना है कि वो दिखता कैसा है, उसका रंग, उसका आकार, उसकी बनावट, मतलब सब कुछ उसकी विजुअल अपील के बारे में है। हाँ, और ये पेटेंट ट्रेडमार्क या कॉपीराइट से बिल्कुल अलग है। पेटेंट बताता है कि कोई आविष्कार काम कैसे करेगा, ट्रेडमार्क ब्रांड की पहचान है, और कॉपीराइट कला से जुड़ा है। लेकिन इंडस्ट्रियल डिजाइन, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के बाहरी लुक पर होता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये है क्या, लेकिन अगला सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कर कौन रहा है। और जवाब सच कहूं तो थोड़ा हैरान करने वाला है, खासकर जब हम मिडिल इनकम वाले देशों को देखते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वाइपो की एक रिपोर्ट एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने लाती है। देखिए, पेटेंट के मामले में तो अक्सर विदेशी कंपनियां ही बाजी मार ले जाती हैं, है ना? लेकिन इंडस्ट्रियल डिजाइन के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है। मिडिल इनकम वाले देशों में ज्यादातर इसका इस्तेमाल वहां के लोकल लोग, लोकल क्रिएटर्स ही कर रहे हैं। आइए आसियान क्षेत्र पर जरा नजर डालते हैं। ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि लोकल फाइलिंग कितनी ज्यादा है। थाईलैंड का केस देखिए, 75% से भी ज्यादा फाइलिंग वहां के निवासियों ने की है। इससे पता चलता है कि वहां लोकल लेवल पर इनोवेशन कितना मजबूत है। और यहां आता है वो आहा मोमेंट। इस चार्ट को देखिए, इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए लोकल फाइलिंग 61% है, जबकि पेटेंट के लिए ये आंकड़ा सिर्फ 42% पर सिमट जाता है। ये फर्क साफ दिखाता है कि डिजाइन लोकल इनोवेटर्स के लिए कितना आसान और पसंदीदा जरिया है। तो ठीक है, ये प्रोसेस काम कैसे करता है? चलिए, इसे समझने के लिए थाईलैंड का उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि कैसे एक डिजाइन को कानूनी तौर पर एक सुरक्षित संपत्ति बनाया जाता है। ये प्रोसेस कुछ सीधे साधे स्टेप्स में बटा हुआ है। पहले आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, फिर उसकी जांच होती है, फिर उसे पब्लिश किया जाता है, और आखिर में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। और ये बहुत जरूरी है। 2014 तक इस पूरे प्रोसेस में करीब 18 महीने लगते थे। अब जरा सोचिए, 2007 में इसी काम में 60 महीने से भी ज्यादा लग जाते थे। ये दिखाता है कि सिस्टम वक्त के साथ कितना तेज और आसान हो गया है। तो चलिए अब प्रोसेस से हटकर उन लोगों की बात करते हैं जो इसके पीछे हैं। आखिर थाईलैंड में ये डिजाइन बनाने वाले लोग हैं कौन? आपको शायद लगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सिस्टम का फायदा उठाने वाले असल में वहां की छोटी और मझोले साइज की कंपनियां हैं। असल में इस बदलाव के असली हीरो वही हैं। तो सवाल ये है कि वो ऐसा करते क्यों हैं? सबसे बड़ी वजह है कंपटीशन से बचना, मतलब कोई उनकी नकल न कर पाए। इसके साथ ही इससे उन्हें बाजार में आज़ादी से काम करने का मौका मिलता है और उनकी ब्रांड की वैल्यू भी बढ़ती है। और ये कमाल के डिज़ाइन आइडियाज़ आते कहाँ से हैं? सबसे बड़ा सोर्स तो कस्टमर ही हैं, उनकी ज़रूरतें, उनका फीडबैक। और कंपनी के अंदर भी डिज़ाइन टीम से लेकर सीईओ तक हर कोई इसमें अपना योगदान देता है। तो इन डिज़ाइनों की कीमत क्या है? बनाने वाले खुद ये मानते हैं कि एक प्रोटेक्टेड डिज़ाइन की कीमत 30,000 से $1,00,000 के बीच होती है। मतलब ये सिर्फ सुंदर दिखने वाली चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये बहुत ज़रूरी बिजनेस एसेट्स हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल भी है। मान लीजिए किसी ने डिज़ाइन कॉपी कर लिया, तो अपने हक के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना बहुत महंगा पड़ता है। और यही ऊंची कानूनी लागत कई इनोवेटर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आखिर ये सब बिजनेस और दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए इतना जरूरी क्यों है? वाइपो की रिपोर्ट का ये एक कोटेशन पूरी कहानी बयां कर देता है। इसका मतलब साफ है कि डिजाइन प्रोटेक्शन सिर्फ नकल रोकने का जरिया नहीं है, ये विदेशी बाजारों में घुसने और अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका हो सकता है।
और ये आंकड़ा इस बात को और पुख्ता करता है। सर्वे में जिन डिजाइन यूजर से बात की गई, उनमें से 22% एक्सपोर्ट करते हैं। ये नंबर आम कंपनियों के औसत से कहीं ज्यादा है। ये डिजाइन इनोवेशन और ग्लोबल पहुंच के बीच एक सीधे कनेक्शन को दिखाता है। तो सबसे बड़ी बातें क्या हैं? पहली, इंडस्ट्रियल डिजाइन छोटे और मीडियम बिजनेस के लिए इनोवेशन का एक आसान जरिया है। दूसरी, ये उस इनोवेशन को बढ़ावा देता है जो टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि क्रिएटिविटी पर टिका है। और हाँ, ये बिजनेस ग्रोथ और विदेशी बाजारों में एंट्री के लिए एक अहम स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या डिजाइन को प्रोटेक्ट करना ही वो छिपी हुई चाबी है जो अगली पीढ़ी के इनोवेटर्स के लिए दुनिया भर के बाजारों के दरवाजे खोलेगी?